हेलो ट्रेडर्स। तो आज 14th ऑफ अप्रैल निफ्टी मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अभी भी डाउन साइड जाने के लिए प्रिपेयर्ड है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमें क्या क्या पैटर्न देखना ज़रूरी है। तो जुलाई टू अगस्त में निफ्टी 20,235 के लेवल तक जा सकते हैं। अब ये चीज़ को होने के लिए हमें कैटलिस्ट क्या चाहिए? इन चीज़ को होने के लिए हमें कौन से फैक्टर को देखना होगा। और कल स्पेशली कल यानी कि 15 अप्रैल को हमें निफ्टी को कहाँ पर देखना है। तो हमें यहाँ पर वो चीज़ हम लोग बात करेंगे। तो आज मैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट बातें वीडियो में करूँगा एंड देन वी विल क्लोज द सेशन ओवर हियर। तो 24,000 के ऊपर जो है रिटेल यहाँ पर ट्रैप हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर एग्जिट पॉइंट हम लोग इसको बोलते हैं कि अगर बाउंस आया है तो एग्जिट करो। तो ये वही पॉइंट है। तो मैंने पिछले सेशन पे बताया था कि निफ्टी का जो बॉटम है वो सितंबर के आसपास मार्केट में बन सकते हैं। तो आज जब मैं यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहा था तो सितंबर, जुलाई, अगस्त ये तीनों टाइमलाइन के टारगेट मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब सितंबर मैंने क्यों बोला, क्योंकि मान लो जुलाई अगस्त में निफ्टी में रेंज नीचे की तरफ हिट हो गए और उसके बावजूद मार्केट में हमें कुछ कंफर्मेशंस चाहिए होंगे, क्योंकि यहाँ पर इसके बाद जो बॉटम बनेगा वो मार्केट में बहुत ही अच्छा बॉटम मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। और ये जो मैं रेंज बता रहा हूँ ये मैं बहुत दूर की रेंज नहीं बता रहा हूँ। अभी मार्केट में अप्रैल मंथ के 50% खत्म ही हो गए हैं। 14 अप्रैल 15 अप्रैल की बात मैं कर रहा हूँ। तो अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई 4 महीने हैं हमारे पास। इन 4 महीनों में आई फील कि मार्केट एक मूव यहाँ पर करेगा। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया पे अगर मैं बात करूं कि क्या इस पर्टिकुलर एरिया पे मार्केट का जो डाउन साइड है, क्या ये डाउन साइड इसी पर्टिकुलर जगह से क्या आएगा, क्या ये कंफर्म है? तो मैंने इसके बारे में भी अपने पिछले वीडियोस पे भी बात किए थे, बट यहाँ पर मैं दोबारा से ये बात कर रहा हूँ। राइट नाउ इट्स द टेंटेटिव मूव, यानी कि नॉट कंफर्म्ड टॉप फॉर्म्ड ओवर हियर। तो बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पर मुझे ये बात पूछे थे कि क्या मैं हम लोग ये 10 अप्रैल के जो 10 अप्रैल के पहले से ही जो 9 अप्रैल उसके 10 के पहले का जो टॉप था, क्या हम लोग वहाँ पर सेलिंग पोटेंशियल्स को होल्ड करें, मतलब उसके ऊपर चला गया है तो क्या हम लोग यहाँ पर बाई कर ले? तो मेरे क्लियर कट आंसर थे, अगर ये पर्टिकुलर एरिया जो है ये ना तो बाइंग के लिए है ना तो ये पुट बाइंग के लिए है, मतलब ना तो ये कॉल बाइंग के लिए है ना तो ये पुट बाइंग के लिए है। मार्केट यहाँ पर अपने एरियाज को टेस्ट कर रहा है। तो आज इसीलिए मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स को यहाँ पर नोट डाउन किए हैं। जैसे कि करंट बेस रेंज जो है मार्केट में $95 95 से लेकर $105 के रेंज में मार्केट घूम रहा है। अगर मार्केट इसी रेंज पे घूमता रहा तो ये जो फॉल हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट में ये स्लोली होगा। $95 क्रूड ऑयल इज नॉट अ चीप रेंज। ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम रेंज मार्केट में है। हम लोग यहाँ पर $200 क्रूड की बात कर ही नहीं रहे हैं। जब बहुत सारी जगह पे आपने सुना होगा $200 क्रूड, मैं उतना रेंज मेरे हिसाब से दिख नहीं पा रहा हूँ फिलहाल। बट अगर अनटिल अनलेस देयर इज अ थिंग्स, जो चीज़ें हैं वो अगर ख़राब नहीं होते तो उतना तक शायद हम लोग नहीं जाएंगे। ओके, वो एक सिंगल पॉइंट एनालिसिस है। मतलब मैंने काफ़ी जगहों पे देखा है कि $200 के एनालिसिस किया जा रहा है, बट दैट विल बी अ सिंगल पॉइंट एनालिसिस कि सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट क्रूड ऑयल को जो है वो अगर हरमूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखा जाए तो वो अलग बात है। तो हम लोग उस पर नहीं देख रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा क्रूड ऑयल जो है वो अगर $95 अभी कहाँ पर है, $96.68।
अभी मार्केट में यहाँ पर बनाए हैं मार्केट लो। पिछले बार मार्केट ने $92 के नीचे गया था, तो यहाँ पर मार्केट ने FIIs के बाइंग आपको देखने को मिला था। तो अगर 95 के नीचे क्रूड ऑयल का क्लोजिंग आपको देखने को मिलता है तो क्या होगा, यहाँ पे FII जो है वो यहाँ पर रिटर्न करेगा, बुल्स एक्सटेंड होगा, और यहाँ पर मैंने क्या बात की है, फॉल स्टार्ट्स लेटर। तो मतलब यहाँ पर भी हम लोग मार्केट को पूरी तरीके से बुलिश नहीं कह पाएंगे, तो फॉल जो है वो थोड़ा पॉज होगा, वो टाइमलाइन थोड़े पीछे हो जाएंगे। देन अगर मार्केट में क्रूड जो है $105 के ऊपर आते हैं तो ये शार्प फॉल हमें देखने को मिलेंगे। ओवरऑल पूरे के पूरे जो स्ट्रक्चरल आउटलुक है वो फिलहाल यहाँ पर बियरिश ही है। तो कल के डेटा पे हमें देखना होगा क्या मार्केट बुल होते हैं कि मार्केट बियर होते हैं। तो अप्रैल 15 कल मार्केट जो है इसके हाई मतलब 23,906 के ऊपर प्राइस जो है वो जाना चाहिए। मतलब मैं यहाँ पर क्रूड ऑयल के जो एरिया है, मतलब सॉरी जो निफ्टी के जो एरिया है वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे मैंने गैन एंगल ऑलरेडी ड्रॉ करके रखे हैं, प्राइस जो है 2/1 एंगल के थोड़े बफर लेकर चल रहे हैं। तो मान के चलो एंगल थ्योरी के अकॉर्डिंग 2/1 के ऊपर भी मार्केट जा सकते हैं, बट क्लोजिंग नहीं देना चाहिए। तो हमारा जो थ्योरेटिकल प्राइस है यहाँ पे वो कितने हैं, 23,906 से लेकर यहाँ पर अगर मैं देखूं, और यहाँ पे अगर मैं बात को यहाँ पर ले आऊं, ओके, तो अप्रैल 15 के जो हाई है वो 23,906 के ऊपर ये हाई जाना चाहिए, राइट। मतलब ये जो प्रीवियस डे के हाई है इसके ऊपर मार्केट के हाई जाना चाहिए। क्लोजिंग जो होना चाहिए 23,843, 23,000 सी 23,843 इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे मार्केट के हाई सॉरी क्लोजिंग जो है वो होना चाहिए। तो अगर मार्केट ये कल क्लोजिंग होते हैं तो क्या कंफर्म हो जाएगा, तो अगर मार्केट इस पर्टिकुलर क्लोजिंग आपको देखने को मिलता है तो हाँ कहीं ना कहीं जाकर हमें कंफर्मेशन के पहला स्टेप मिल जाएगा। बट यहाँ पर प्राइस एक्शन आपको कंफर्म करना है टू लोअर हाइज एंड लोअर क्लोजिंग। दो लोअर हाई और लोअर क्लोजिंग का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न को दिखा दूं करके, दिस इज अ कैंडल लोअर हाई। लोअर हाई का मतलब ये है कि मार्केट जो है वो लोअर इस तरीके के हाई को क्रिएट कर रहे हैं। लोअर हाई प्लस द लोअर क्लोजिंग, यानी कि इस वाले कैंडल का क्लोजिंग भी आपके नेगेटिव में होना चाहिए और सेकेंडरी कैंडल का क्लोजिंग भी आपको नेगेटिव में दिखना चाहिए, या फिर पहले वाला पॉजिटिव भी हो तो भी चलेगा, बट नेक्स्ट वाला जो है वो अपने पुराने हाई के नीचे नया हाई बनाना चाहिए, देन क्लोजिंग नेगेटिव में ही होना चाहिए। मतलब पिछले क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग आपके होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं हम लोग दिस काइंड ऑफ पैटर्न ऑफ लोअर हाई और लोअर क्लोज। ये डिफरेंट है लोअर हाई और लोअर लो के तरीके से, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे अप्रैल 10 हाई ब्रेक, अगर मार्केट 10 अप्रैल के हाई को ब्रेक करता है, यानी कि ये जो 10 अप्रैल के जो हाई है मार्केट में 24,074.05, मान लो इस पर्टिकुलर एरिया के हाई को मार्केट ब्रेक करते हैं। मैं यहाँ पर क्लोजिंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ मान लो अगर क्लोजिंग हो जाए तो हमें दोबारा से चीज़ों को जो है वो समझना होगा, पूरे चीज़ों को आइडेंटिफाई करना होगा। बट फिलहाल अगर मार्केट 24,074 के ऊपर जाते हैं तो हमें नेक्स्ट जो टारगेट मिलता है वो मिलेगा 24,421, बट जो डाउनफॉल है वो एग्जिस्ट यहाँ पर करेगा, मतलब पोटेंशियल डाउनसाइड जो है वो एग्जिस्ट करेगा यहाँ पर पीडीई। तो 24,421 के लेवल वहां पर अगर आता भी है तो हम लोग डाउनफॉल बाद में एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि मार्केट जो है वो एक स्ट्रक्चर एरिया पर है। तो हमने इसके बारे में भी बात किए थे कि कैसे हम लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो मार्केट यहाँ पर स्ट्रक्चर एरिया के हैं, तो डाउन साइड फिबोनाची अगर मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे
तो ईच एंड एवरी बाउंस इज स्टिल बिलो द 0.618 एरिया। तो 0.618 यानी कि गोल्डन फिबोनाची रेशियो पे यहाँ पर है। जियोपॉलिटिकल जो सिनेरियोज हैं वो भी यहाँ पर कोई भी सॉल्व नहीं हुआ है। और जो मेजर चार्ट रीडिंग है वो चार्ट रीडिंग पे भी मैं पर्सनली कोई भी लॉन्ग टर्म बाइंग के सेटअप नहीं देख पा रहा हूँ। अगर आपको पता है, मैंने जनवरी फरवरी पे बहुत बार यहाँ पर बात किए थे कि मार्केट जो है वो टॉप बना रहा है। तो यहाँ पर एक टॉप मार्केट ने बनाया था। उस टॉप जब मार्केट बनाया था तो वहाँ पर हमने ये भी बात किए थे कि ये जो डाउनफॉल आएगा यहाँ पर काफ़ी स्लो डाउनफॉल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। रीज़न भी मैंने बताए थे कि जो मार्केट में अभी लगातार DIIs बाइंग कर रहे हैं वो एक मार्केट में ग्राउंड क्रिएट कर रहे हैं। तो ये जो ग्राउंड मार्केट में या फिर बेस जो है वो बेस को मार्केट बहुत जल्द ब्रेक नहीं कर पाएगा। बट क्योंकि मार्केट में यहाँ पर FIIs जो है वो लगातार एग्जिट्स यहाँ पर निकल रहे हैं मार्केट से, तो FIIs का जो बाइंग है वो मार्केट को होल्ड कर रहा है, बट इसको एक तरीके से हम लोग बोले तो रिलीव नहीं कर पा रहा है। मतलब इस पर्टिकुलर एरिया से डाउनफॉल को ही बस यहाँ पर रुक के कर रहा है। बट अगर मार्केट में यहाँ पर FIIs इतने लगातार नहीं निकलते तो ये जो डाउनफॉल है, ये जो हमने कुछ ही वक्त में देखने को मिला, ये वही जून जुलाई अगस्त तक सितंबर तक हमें देखने को मिलता। तो टाइम थ्योरी ज्ञान के अकॉर्डिंग हम लोग ये बात कर रहे हैं कि मार्केट में नेक्स्ट जो बॉटम हमें देखने को मिलेगा वो सितंबर के आसपास हमें देखने को कंफर्म हो जाएगा। सितंबर के आसपास, जून में तो नहीं, जुलाई से अगस्त के रेंज पे। तो ये एक प्रॉपर सेटअप है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बहुत सारे ट्रेडर्स के मन में ये क्वेश्चन है कि DIIs कब तक होल्ड करेगा। अगर FIIs कभी भी अगर आपको 5000, हम लोग उसमें बारे में बात बाद में अगर करें तो भी वो बेटर है। तो मैं उसके बारे में बात करूंगा बाद में, क्योंकि अगर मैं सिंगल वीडियो पे अभी समझाने जाऊँ तो शायद आपको प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकते हैं। बट DIS का भी बाइंग का एक रेंज है। उसके बाद वो भी वो बाइंग तो कर सकते हैं, बट DII बाइंग्स मार्केट को रोक नहीं सकता गिरने के लिए, ये आपको समझना होगा। क्योंकि जो वैल्यूएशन पे FII सेल करेगा, इवन DIIs वो वैल्यूएशन पे होल्ड नहीं कर पाएंगे मार्केट को। तो बट ओवरऑल मार्केट के जो भी स्ट्रक्चर है वो इतना भी मतलब ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से बर्बाद हो जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं है। ये रेगुलर करेक्शन है मार्केट के अंदर है, बट कैटलिस्ट के साथ है। तो अगर आपको यहाँ पर कोई भी ऐसा पॉइंट लग रहा है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ मार्केट के न्यूज़ को देखकर ये बातें कर रहे हैं, आप यहाँ पर वीडियो के पुराने वीडियोस पे जाइए। जनवरी फरवरी के जो जितने भी वीडियोस हैं, आप वहाँ पर थोड़े से टाइटल देख लेंगे, थंबनेल देख लेंगे, तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कौन से वीडियो है। इवन मेरे टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे वीडियोस का हमने फ्लैग भी किए हैं पहले से कि ये वीडियोस में हमने ऐसे ऐसे बातें किए थे, तो वो भी आप देख सकते हैं जाके। तो ओवरऑल मार्केट में चार्ट सब कुछ पहले से ही बता देते हैं। बाद में अगर कैटलिस्ट मिल जाते हैं तो मूवमेंट फास्ट होते हैं। दैट इज द वेरी बेसिक थ्योरी। तो यहाँ पर अगर मैं गैन एंगल को देखूँ तो 2/1 के नीचे होल्ड है अभी। 2/1 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो 3/1, 24,800 875 तक या फिर 752 तक भी हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ से एक नीचे की तरफ डाउनफॉल देखने के लिए। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक हेल्दी चार्ट करेक्शन होने के बाद एक लोअर हायर बॉटम को क्रिएट करते हैं। हायर बॉटम अगर मान लो क्रिएट नहीं होते तो अगर मार्केट में यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर, रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट होते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि मार्केट गिरे, दैट इज नॉट माई पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। अगर मैं मार्केट में लोअर पे ऐसा पैटर्न देख लूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा पैटर्न मार्केट में बनते हैं कि अगर मार्केट रिकवरी के बाद मान लो मल्टी ईयर रिकवरी कैसे होते हैं, मल्टी ईयर बुल रन कैसे होते हैं, कुछ इस तरीके से मल्टी ईयर बुल रन स्टार्ट होते हैं। आइदर दिस वे और
दिस वे मार्केट में मल्टी ईयर बुल रन स्टार्ट होते हैं। तो मल्टी ईयर बुल रन के लिए आपको ऐसे पैटर्न्स पे फोकस करना होगा। मान लो मैं अगर यहाँ पर 2000 कोविड के वक्त के जो मार्केट में बुल रन आए थे, अगर मैं वो आपको दिखाऊं, दिस इज द कोविड एरा बुल रन। तो मार्केट में कोविड एरा बुल रन कैसे बना था? सी, यहाँ पर मार्केट आया, गिरावट दिए, स्टिमुलस मार्केट में आए, एंड कोविड के बाद ही मार्केट ऊपर की तरफ गए, लोअर हाई को क्रिएट किए, लोअर हाई मार्केट में बनाए। उसके बाद ये जो मार्केट में पैटर्न बने थे, ये वाला पैटर्न, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट पैटर्न जो मार्केट में मल्टी ईयर बुल रन देखने को आपको मिलते हैं। आप अगर ये सोचते हैं कि काश मैं यहाँ पर बाई करता, बट यहाँ पर बाई आप में से 10 में से 9 लोग ही नहीं कर पाएंगे, या फिर मैं अगर बताऊं कि 100 में से 99 जन ही नहीं कर पाएंगे। बट यहाँ पर जो पैटर्न है वो एक टेक्निकल एनालिस्ट कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है मार्केट में मल्टी ईयर बुल रन पैटर्न बना था, यहाँ पर बना था, यहाँ पर जाकर बना था। तो अगर आप यहाँ पर भी खरीदना पसंद करते तो यहाँ से भी काफी अच्छे तरीके से पैटर्न इस पर्टिकुलर एरिया पे लेके आते। तो इसी की मैं बात कर रहा हूं कि मल्टी ईयर बुल रन पैटर्न मार्केट में अभी नहीं बने हैं, और थ्योरी के अनुसार मार्केट में 2026-27 पे एक मल्टी ईयर बुल रन पैटर्न बनेगा, जो अभी बना नहीं है। मैं बार बार यही बात कह रहा हूं, ठीक है। तो देखना है कि यहाँ पर कब कैसे पैटर्न बनते हैं, बट 2026 के सितंबर से ये पैटर्न बनना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद 27 के क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 तक मार्केट में स्लो रन एक्सपेक्ट हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद मार्केट जो है 30,000 32,000, बियॉन्ड दैट ऑल्सो 2035, सॉरी 2000, ठीक है, मैं बाद में देख कर बताऊंगा। बट उस पर्टिकुलर एरिया को हम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से 50,000 निफ्टी तक भी, फिर सॉरी 30,000 35,000 निफ्टी तक भी हम लोग ऑब्जर्व कर पाएंगे। बट फिलहाल मार्केट के जो पैटर्न है वो यही कह रहा है कि इट इज द पेंडिंग डाउनसाइड इज स्टिल पॉसिबल। तो यही है, कोई रॉकेट साइंस हमने नहीं बता रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मार्केट अब बहुत बिगर क्रैश करेगा, बट दिस इज अ वेरी वैलिडेटेड लेवल इन माय थ्योरी। सो दैट्स इट एज ऑफ नाउ फ्रॉम माय एंड। और यहाँ पर अगर आप थोड़े से आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे एज ऑफ नाउ। Like here, the institutional behavior also supports this revised view. FII sold roughly 60,000 crore in March, but in April 13, revised view इसलिए है क्योंकि मार्केट कुछ समय पहले एक बाइंग आए थे। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि जो रिसेंटली मार्केट में जो सिसफायर टॉक यहाँ पर बना था, उसकी वजह से 95 को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाए क्रूड ऑयल को। तो उसकी बात हम लोग कर रहे हैं कि दिस सजेस्ट द लार्ज पार्ट ऑफ द एग्जिट में ऑलरेडी बी बिहाइंड आस, which reduce the fuel for a sudden vertical decline. On the other side, DIIs backed by strong FI26 inflows continue to absorb supply and appear to be creating a support floor in the 23,000 to 23,500 zone. However, retail participants who got trapped above 24,000 are still likely to use any relief bounce as an exit opportunity. That means upmoves move may appear from time to time, but they can still run into selling pressure. और यहाँ पर हम लोग जो रिटेल ट्रैपिंग है वो हम लोग कैश की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं जो लोग लेवरेज बाइंग करते हैं, जो लोग नेकेड फ्यूचर नेकेड ऑप्शंस की बाइंग करते हैं, हम लोग उनकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। अगर आप, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, अगर आप बिना लेवरेज के बाइंग करते हैं तो बाइंग करना आप स्टार्ट कर सकते हैं। देयर इज नो इशू एट ऑल इन दिस पर्टिकुलर एरिया बाइंग के लिए। काफ़ी अच्छे अच्छे शेयर्स यहाँ पर अभी अंडर वैल्यूएशन पे आ गए हैं, अपने फेयर वैल्यूएशन पे आ गए हैं। वहाँ पर आपके जो पोजीशंस हैं वो 10 से 15% जो पोजीशंस है वो किया जा सकता है, कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगा। बट प्रॉब्लम
किन के लिए है? जो लेवरेज ट्रेडिंग करते हैं। लेवरेज ट्रेडिंग के लिए हमेशा मार्केट आपको क्या बोलते हैं उसको, कि यहाँ पर आपको पनिश करने वाला है इस पर्टिकुलर एरिया पे। आगे जाके भी लेवरेज बाइंग कभी भी हम लोग प्रैक्टिकली इसको सपोर्ट नहीं करते। लेवरेज बाइंग हो जाए, नेकेड एफ ट्रेडिंग हो जाए, इनको सपोर्ट करना कोई भी अच्छी बात नहीं होता। So that is the theory behind what I personally think about the market right now. And that's it for today as of now. And we'll get back in the next one. Bye.